तो दोस्तों आज हो गई है 21 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अगर दंगे रोकने हैं तो बीजेपी के मुख्यालय और गृह मंत्री के घर पर चलाइए बुलडोजर, आम आदमी पार्टी की मांग। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। राघव चड्ढा ने कहा है कि देश भर में जगह जगह पर दंगे भारतीय जनता पार्टी ही करवा रही है, सरेआम बीजेपी बुलडोजर चला रही है। अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पर बुलडोजर चलेगा तो दंगे देश में रुक जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि यही लोग दंगे कराते हैं। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली दंगे का मुख्य अभियुक्त अंसार बीजेपी का ही नेता है। राघव चड्ढा ने आगे कहा है कि दिल्ली में आए दिन ये लोग दंगे करवाते हैं। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए और अब जहांगीरपुरी में दंगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद ये दंगे करवा रहे हैं। अगर बुलडोजर चलाना ही है किसी को तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर चलाइए, उससे दंगे देश भर में रुक जाएंगे। ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मांग की है। आप लोग आम आदमी पार्टी की इस मांग के समर्थन में खड़े हैं या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा चीनी अतिक्रमण पर भी हो बुलडोजर की कार्रवाई। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई जारी रही। इसको लेकर के कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करार दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीनी अतिक्रमणों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करने को कहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई जारी रही। ये एक खतरनाक मिसाल है। हमारे संविधान की खातिर कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए कोर्ट को कड़ा कदम उठाना ही होगा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि चीन ने लद्दाख में कई जगहों पर अवैध तरीके से पुल बनाया है। अरुणाचल प्रदेश में भी हमारी देश की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मोदी सरकार को वहां पर भी बुलडोजर लेकर के जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के इस बयान का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीरपुरी पहुंचे हैं असदुद्दीन ओवैसी, बोले पुलिस ने आगे जाने से रोका है, बिना नोटिस के कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। और वहीं वृंदा करात बोली सुप्रीम कोर्ट पर बुलडोजर चला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बुलडोजर कार्रवाई के बाद एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे। यहां पर उन्होंने मौके पर पहुंच करके इस कार्रवाई को गलत बताया है। उनकी नजरों में बुलडोजर चलाने से पहले किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उनकी माने तो वे आगे तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। ओवैसी ने बीजेपी पर इस दौरान निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि आपने मस्जिद के सामने की दुकानों को तोड़ दिया, लेकिन मंदिर के सामने की दुकानों को आखिर क्यों नहीं तोड़ा? ये एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। कोर्ट का शुक्रगुजार हूं कि उसने इस पर रोक लगाई। और इसके साथ ही ओवैसी का कहना है कि अगर दुकान और मकान अनाधिकृत थे तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी और अब ही क्यों कार्रवाई हो रही है? ये यहाँ पर ओवैसी जबरदस्त तरीके से भड़के हैं भाजपा पर। एक और अपडेट आ रही है सामने। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की साजिश, इनपुट के बाद पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने का दिया गया है आदेश। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारे पास महाराष्ट्र में माहौल खराब करने के इनपुट हैं। हमने पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश भी दे दिया है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्रथम जिम्मेदारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में शांति भंग करने का काम भाजपा की तरफ से शुरू हो चुका है। देश का माहौल लगातार बीजेपी खराब कर रही है।
ये यहाँ पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री भड़के हैं भाजपा पर। एक और अपडेट आ रही है सामने। बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स के विरोध का मौका चूका है विपक्ष। जहांगीरपुरी लुटियन जोन से सिर्फ 23 किलोमीटर ही दूर है आम आदमी पार्टी का लोकल दफ्तर जहांगीरपुरी में ही है। एमसीडी के बुलडोजर सुबह ही वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन लुटियन जोन का कोई भी नेता और ना ही आम आदमी पार्टी का कोई नेता जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचा। लोगों ने बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स के दौरान यह इंसाफ भी अपने सामने होते देखा है कि जहांगीरपुरी में मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया, लेकिन पड़ोस के मंदिर का गेट छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अगर वकील दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण सक्रिय न हुए होते तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के यह कार्रवाई नहीं करने वाला था। सीपीएम की वृंदा करात वहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर के पहुंची, सबसे बड़े अधिकारी को दिखाया, इसके बावजूद एमसीडी की बदमाशी जारी रही और वहां पर कथित अवैध कब्जे हटाए जाते रहे। और वहीं दूसरी तरफ जहांगीरपुरी के मामले में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने निराश किया है। तमाम सबूत जिस तरह से सामने आए हैं उससे साबित हो गया है कि जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक हिंसा पार्टी विशेष के द्वारा प्रायोजित थी और उसमें सरकार मददगार बनी। पुलिस का इस्तेमाल बहुत तरीके से किया गया और किया जा भी रहा है। विपक्षी दलों के पास मौका था कि वे बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ मैदान में उतर करके मोर्चा संभाल सकते थे। कांग्रेस मरणासन हालत में है, उसके नेता राहुल गांधी सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीएसपी, जो कि अल्पसंख्यकों वोटों के दावेदार बनते हैं, उनके लिए दिल्ली में बीजेपी की बुलडोजर राजनीति का विरोध ज्यादा आसान होता। इससे यहां पर संदेश यूपी तक जाता। उन्होंने भी यह मौका खो दिया है और स्थिति तो यह है कि सपा के अखिलेश यादव और बीएसपी की मायावती ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति का मामूली विरोध भी नहीं किया है यहां पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। जहांगीरपुरी मामले में कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा बुलडोजर से मकान नहीं बल्कि संविधान हो रहा है ध्वस्त। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस ने दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने को लेकर के मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि 8 साल में बड़ी बड़ी बातें करने का नतीजा है कि सिर्फ 8 दिनों का ही कोयला भंडार बचा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी, मंदिर निकट है, बिजली की कटौती से छोटे उद्योग खत्म हो जाएंगे जिससे और भी रोजगार जाएंगे। नफरत का बुलडोजर रोकिए, ऊर्जा संयंत्रों को शुरू करिए। जबकि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि बुलडोजर से सिर्फ मकान ध्वस्त नहीं हो रहे हैं, आपका हमारा संविधान भी ध्वस्त हो रहा है। और भाजपा की तानाशाही लगातार चालू है, ये यहां पर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भड़की है मोदी सरकार पर। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर को बताया है ब्रांड, बोले विपक्ष को एकजुट करने का कर रहे हैं काम। आप लोगों को खबर बताते चलें, विधानसभा चुनावों में हुए खराब प्रदर्शन के बाद से कांग्रेस पार्टी एक्शन में आ चुकी है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है कांग्रेस पार्टी को। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के द्वारा कांग्रेस को सुझाव दिया गया है कि उन्हें अगले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 380 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए, बाकी बची सीटों पर गठबंधन के साथियों को मौका देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कुछ राज्यों में पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए तो कहीं पर सहयोगियों का साथ भी लेना चाहिए कांग्रेस को। और वहीं इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। उनके मुताबिक इस समय प्रशांत किशोर तो एक ब्रांड बन चुके हैं, वे काफी अनुभवी हैं और कई पार्टियों संग उन्होंने काम भी किया है और सत्ता भी दिलाई है। वे 2024 चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, ये यहाँ पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। एक और अपडेट आ रही है सामने। मस्जिद का गेट तो एक बार फिर से बन जाएगा, लेकिन जो भरोसा टूटा है उसकी तो मरम्मत भी नहीं हो सकेगी। जहांगीरपुरी में लोगों का दर्द छलका है। आप लोगों को बताते चलें,
मस्जिद का गेट और दीवार तो फिर बन जाएगा, लेकिन दोनों समुदायों के बीच में भरोसे की जो दीवार आज ढह गई है उसकी ना तो मरम्मत हो सकती है और ना ही उसे दोबारा से बनाया जा सकता है। यह कहना है मस्जिद की बाउंड्री से लगी दुकान चलाने वाले 50 वर्षीय शख्स के भतीजे का, जिसकी दुकान को मस्जिद के गेट के साथ ही बीजेपी शासित एमसीडी के बुलडोजरों ने जहांगीरपुरी में ध्वस्त कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ मस्जिद से 100 मीटर के दूरी पर बने मंदिर को छुआ तक नहीं गया है, जिसको लेकर के अब एमसीडी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ही समुदाय को आखिर क्यों टारगेट किया गया। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।